हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को कक्षा 9th और 10th में साइंस का पूरा नोट्स बनवाने में मदद करूंगा। यदि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। एक दूसरे पे भरोसा करके ही कुछ किया जा सकता है। यदि 9th का पूरा नोट्स आप लोगों को बनाना है, कक्षा 9th में साइंस का पूरा नोट्स बनाना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आप यूट्यूब में मेरा पहला वीडियो को शुरू में देखें, उसके बाद दूसरा, उसके बाद आज तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन वीडियो लाऊंगा। आप लोग को यदि एक सटीक सही रूप से नोट्स बनाना है तो आप मेरे साथ बना सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से वीडियो नहीं मिलेगा। 3-4 वीडियो मिलने के बाद एक टॉपिक पे 3-4 वीडियो मिलेगा, उसके बाद या तो पैसा देके कोर्स खरीदो या फिर ऐसे वैसे जो भी हो, 3-4 वीडियो मिलेगा। एक सटीक एक पूरा जो चैप्टर रहता है ना, उसका नोट्स आप लोगों को नहीं मिलता है। यूट्यूब में तो हर एक वीडियो पड़ा हुआ है। 3-4 वीडियो पढ़ो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आ जाएगा कि इतना का कोर्स लो, ये लो, वो लो। वहाँ लेके पढ़िएगा, वहाँ किसी तरह भी पढ़ाएगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, और यदि आप लोगों को एक सही रूप से नोट्स बनाना है तो आप मेरे साथ बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज कक्षा 9th का हमारे आसपास के पदार्थ जो सबसे पहला चैप्टर है, इनमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग जो क्लास किए थे उनमें पदार्थ क्या है उसके बारे में जान चुके थे, और भौतिक गुण उसके क्या है उसके बारे में भी जान चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। ये तीसरा नंबर में जो लिखा हुआ है ना, पदार्थ की अवस्थाएं, इसी को हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती है उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे। जिसका द्रव्यमान हो, वजन हो, और जो स्थान छेदती है उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि रोशनी, ऊर्जा, रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है, रोशनी हो गया, उसके बाद ध्वनि हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गया, इन सबों को हम लोग पदार्थ नहीं बोलते हैं। उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़े, उनके भौतिक गुण के बारे में पढ़े। भौतिक गुण में पढ़े कि पदार्थ जो है वे छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। पदार्थ के अंदर आकर्षण बल होता है जिसे अंतराण्विक बल बोलते हैं। पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। ये सब हम लोग पदार्थ के अंदर पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था, विज्ञान में इनकी अवस्थाएं 5 दी गई है। साइंस के अनुसार पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है? 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला क्या है? ठोस अवस्था। उसके बाद द्रव की अवस्था। उसके बाद गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये ठोस, द्रव, गैस क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे ये बोतल आप देख रहे हैं, ये बोतल की एक आकृति है, ये मार्कर की एक आकृति है। तो जिसकी एक निश्चित आकृति हो उसे हम लोग ठोस बोलते हैं। जिसकी एक निश्चित आकृति हो उसे ठोस बोलेंगे। और बोतल के अंदर जो ये पानी भरा हुआ है, पानी जो दिख रहा है, तो पानी के रूप में जो रहे, जिसकी पानी की कोई आकृति होती है? जिसकी आकृति नहीं होती है लेकिन उसका आयतन होता है। पानी का आयतन है, जैसे 1 लीटर पानी इसमें भरेंगे तो ये पानी इस बोतल का रूप ले लेगा, और यह जो है यह तरल अवस्था में रहता है, इसमें बहने का गुण होता है। तो द्रव जो होगा, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इनको हम लोग द्रव बोलेंगे। और बोतल जो था उसको क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। लोहा है उसको ठोस बोलेंगे। ये हमारा जो मार्कर है ठोस अवस्था में है। उसके बाद तीसरा गैस जो हो गया, जैसे ऑक्सीजन, जिससे हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। और ऑक्सीजन केवल हम लोग प्योर ऑक्सीजन सांस के रूप में नहीं लेते हैं, उनमें नाइट्रोजन भी मिला हुआ रहता है, हीलियम भी मिला हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम लोगों का जो 9th में जो सिलेबस है ना, 9th का जो साइंस है ना, उनमें 3 के बारे में बताया गया है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई है, ठोस, द्रव और गैस। अपने आसपास, आप अपने आसपास जब भी किसी वस्तु को देखेंगे तो वह यही 3 अवस्था में दिखाई देंगे। कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में। सबसे पहला ठोस अवस्था, जैसे आप घर का बाल्टी देखते होंगे, मग, डब्बा, उसके बाद मोबाइल, मतलब जिसकी आकृति
तो जिसे हम लोग बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिसकी आकृति हो, एक निश्चित आकृति हो, उसे हम लोग ठोस बोलते हैं। और वैसा पदार्थ जिसका आकृति ना हो, केवल आयतन हो, उसे हम लोग द्रव बोलते हैं। तो हम लोगों का बुक में 3 ही दिया है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहला ठोस। ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस जो होते हैं, ऐसा पदार्थ जिसे हम लोग दबा नहीं सकते, जिसे दबा नहीं सकते हैं, उसे ठोस बोलते हैं, जिसकी एक निश्चित आकृति होती है। ठोस में 2 कैटेगरी है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस जो पदार्थ होते हैं ना, उनके कण काफी सटे सटे होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठोस के कण काफी सटे सटे होते हैं, कुछ इस प्रकार से। और एक क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब हो गया प्योर ठोस। प्योर बोलते हैं ना, एक प्योर, एक मिक्सिंग। तो क्रिस्टलीय हो गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्योर ठोस है ये। जैसे यह मार्कर, इसे दबाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक प्योर ठोस नहीं है, यह अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ठोस 2 प्रकार का होता है। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती को हम लोग दबा सकते हैं। अब डेफिनेशन है कि ऐसा पदार्थ जिसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं, जिसे आसानी से दबा नहीं सकते हैं, उसको ठोस बोलते हैं। अब मोमबत्ती को तो दबा सकते हैं। मोमबत्ती किस रूप में रहता है? ठोस अवस्था में। कांच, कांच ठोस अवस्था में दिखता है, लेकिन वह प्योर ठोस नहीं है, उसको हम लोग अक्रिस्टलीय में रखेंगे। अंतर दोनों में क्या है समझना, जो प्योर ठोस रहेगा ना, उसका कण कुछ इस प्रकार से सटे सटे होते हैं और एक क्रमबद्ध तरीका से रखा हुआ होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय होते हैं ना, उनका कण दूर दूर ऐसे एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो पदार्थ की टोटल अवस्थाएं 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। जिनमें से हम लोगों को पढ़ना है ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस में सबसे पहला क्रिस्टलीय, जिनका कण एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। दूसरा पढ़ना है अक्रिस्टलीय में, जिनका कण एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का यदि हम उदाहरण लें तो हीरा, नमक, धातु। हीरा का जो कण होते हैं वह ठोस होते हैं, उसे हम लोग, हीरा जो होते हैं उन्हें हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते हैं, वह बहुत कठोर धातु, अधातु है। उसके बाद नमक हो गया। धातु जितना है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस में कांच आ गया, प्लास्टिक आ गया, रबड़ आ गया, जेली आ गया। जेली बोलते हैं जो केक के ऊपर रखा जाता है ना, केक के ऊपर जो पदार्थ ऊपर में दिया जाता है, जिसको फ्लेवर बोलते हैं हम लोग, तो उसको जेली बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है द्रव की अवस्था। द्रव में कण एक निश्चित रूप से सुव्यवस्थित ढंग से सजाया नहीं रहता है। ठोस की तुलना में द्रव का कण दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। ठोस में जिस प्रकार से कण एक जगह व्यवस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव में इस प्रकार से कण व्यवस्थित नहीं रहता, इसमें कण दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल, शहद, पारा। ठीक है। यानी दूध भी पानी के रूप में है, तेल भी पानी के रूप में, तरल के रूप में, शहद भी तरल के रूप में। पारा एक धातु है। पारा क्या है? एक धातु है, जो किस रूप में पाया जाता है? प्रायः धातु तो ठोस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तरल की अवस्था में पाई जाती है, तो इसे हम लोग द्रव की अवस्था बोलेंगे। उसके बाद गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं। गैस के कण काफी दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है। आर्गन का उपयोग हम लोग ट्यूबलाइट में करते हैं। कैसे? जैसे यह एक ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरा हुआ रहता है। कौन गैस? आर्गन गैस। और इसमें पारा की कुछ बूंदें भरी हुई रहती है। उसके बाद ऊपर से सफेद कलर का एक लेप लगा दिया जाता है। और इसमें हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मा किस प्रकार से इसमें कार्य करता है। जब इसमें आर्गन गैस भर दिया जाता है और दोनों तरफ से करंट दे दिया जाता है, बिजली दे दिया जाता है, जैसे बैटरी के द्वारा, या एक बैटरी का सिंबल है, बैटरी के द्वारा जब इससे बिजली दे दिया जाता है, करंट दे दिया जाता है, करंट जब इसमें प्रभावित होती है, तो यह एक ट्यूबलाइट है। तो इसके अंदर जो आर्गन गैस है ना, यह गैस करंट के रूप में बदल जाता है, इसमें करंट प्रभावित होने लगता है, और यही करंट एक चमक के रूप में फैल जाता है। समझ में आया? ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन गैस भरी हुई रहती है, और आर्गन गैस में जब प्लस और माइनस यानी करंट आके टकराते हैं, करंट आके मिलते हैं, तो ये गैस
लाइट में विद्युत प्रवाहित होता है तो ये जो गैस है यह धनायन और ऋणायन मिलने पर इसमें यह चमक उठता है। इसमें जब धनायन और ऋणायन मिलता है तो यह चमक उठता है, वही चमक हम लोगों को दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि लाइट क्या है, ठोस द्रव गैस जो रोशनी दे रहा है, ये क्या? रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है, ना वो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन जैसे ऊष्मा जो प्रदर्शित करते हैं जो वस्तुएं, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था, ठोस है वो, उसे पदार्थ बोलेंगे। उसके बाद कोयला ठोस है, उसे पदार्थ बोलेंगे। सीएनजी, एलपीजी, ये सब गैस हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में से रोशनी कुछ भी नहीं है। रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो रोशनी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि रोशनी ठोस है या द्रव है या गैस है, ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पूर्ण रूप से सारा चीज लगभग समझ ही गए। आप लोग इसे अपने कॉपी में एक सुव्यवस्थित ढंग से नोट कर लें। सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम लिखें। हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो पिछला जाके क्लास को देख लें और वहां से पहले नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद विज्ञान के अनुसार पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठोस में दो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के कण सुव्यवस्थित ढंग से सजे होते हैं, जैसे हीरा, नमक, धातु। और अक्रिस्टलीय में कांच, प्लास्टिक, रबर, जेली। द्रव में हो गया पानी, दूध, तेल, शहद, पारा, ठीक है। गैस में हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। प्लाज्मा में हो गया सूरज, बिजली की चमक, बल्ब, ट्यूबलाइट में, ठीक है। तो प्लाज्मा की उपयोग होती है। उसके बाद एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। गैस की तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो देखा जाता है कि उनके कण एक जगह स्थिर हो जाते हैं, उनके कण इधर उधर नहीं दौड़ते, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह भी एक क्या है, पदार्थ का अवस्था है। तो हम लोगों को जो 9th में देखना है ना, ये तीन ही देखना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ये दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए, तो अगला हम लोग जो देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अगला हम लोग एक एक करके अब जानेंगे कि क्या क्या है, द्रव का गुणधर्म क्या क्या है, गैस का गुणधर्म क्या क्या है। अब ये गुणधर्म क्या है, मतलब ठोस के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना कि ठोस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसका क्या आकृति होती है, क्या उसका कुछ खासियत क्या है, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला, आप लोग को ये दिख रहा है बोर्ड में 5 पॉइंट हम लिखे हैं। एक एक पॉइंट हम आप लोगों को क्लियर करता हूं कि ठोस जो भी होते हैं ना, उसका आकार निश्चित होता है। जैसे यह मार्कर, इसका आकार एक निश्चित है। यह बोर्ड, इसका आकार एक निश्चित है। फोन, उसका आकार एक निश्चित है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ठोस बोलेंगे, जिनकी आकृति, आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो। आयतन का मतलब क्या हुआ? जैसे यह मार्कर इस जगह हम रखेंगे ना ऐसे करके, तो यह इस स्थान को देखो घेर रहा है, इस स्थान को छेक रहा है। तो इस स्थान को जैसे छेक रहा है ना, इसी को हम लोग आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं वह स्थान छेकता है कि नहीं? गैस स्थान छेकता है? किसी एक एरिया को छेकता है? नहीं। इसका मतलब उसका कोई ना आकृति होती है ना उसका आयतन होता है। अगला देखेंगे हम लोग, ये कठोर होते हैं। जितना भी ठोस पदार्थ होते हैं वे कठोर होते हैं। जिनकी आकृति होती है वह छूने में कठोर लगता है हम लोग को। कैसे लगता है? कठोर लगता है। इसमें बहने की गुण नहीं होती है। बताओ, ठोस जो भी पदार्थ ठोस है वह पानी जैसा बहता है कभी? तो ठोस पदार्थ में बहने की गुण नहीं होती है, वह पानी जैसा बहता नहीं है। तीसरा इसका जो गुण है, इनमें उच्च घनत्व होते हैं। उच्च घनत्व का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी ठोस, जैसे लोहा बना हुआ है, तो लोहा, जैसे लोहा की आकृति ऐसे हुई ना, इसमें जो कण होते हैं, तो ये कण पूरा घना होता है, उसी को घना तो बोलते हैं। पूरा घना, एकदम सटा 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 होता है कण। तो जो पूरा कण सटा सटा इस तरह से, पूरा एकदम कण इसमें क्या होगा? सटा सटा होगा। तो ठोस में ना कण उच्च होते हैं, मतलब पूरा सटा सटा होता है, इसीलिए तो कठोर लगता है छूने में। इसीलिए तो वो मजबूत भी होते हैं। उनके जो कण बने होते हैं वे काफी सटे सटे होते हैं। अगला जो है, इनमें संपीड्यता निम्न होती है। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते आसानी से, उसी को संपीडय बोलते हैं, संपीड्यता। उसी को क्या बोलेंगे? संपीड्यता। मतलब ठोस को हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते हैं। तो आसानी से जिसे दबा नहीं सकते हैं उनके लिए एक वर्ड प्रयोग हुआ है, संपीड्यता।
इसे आप लोग याद रखें। पांचवा पॉइंट जो है इसका उदाहरण, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। तो अब शायद आप लोगों को ठोस के बारे में सारा जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि ठोस की एक निश्चित आकृति होती है, उसका निश्चित आयतन होता है, वह पानी की तरह बहता नहीं है, वह कठोर होता है, उसका घनत्व उच्च होता है, उसके बाद उसमें उन्हें दबाकर छोटा नहीं किया जा सकता है। लोहा, लकड़ी, पत्थर वगैरह इस सबको ठोस बोलेंगे। तो ठोस अब आप लोगों को क्लियर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लें। अभी आप लोगों ने ठोस के गुणधर्म के बारे में समझा। अगला जो हम लोगों का है द्रव के गुणधर्म। द्रव के टोटल 5 गुणधर्म हैं। इन पांचों गुणधर्म को हम लोग एक एक करके बारीकी से समझेंगे। सबसे पहला गुणधर्म क्या है, द्रव का अपना निश्चित आकार नहीं होती। द्रव का, पानी का कोई अपना, जैसे पानी के रूप में जो भी पदार्थ होते हैं, क्या उनका कोई अपना निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है? नहीं, उसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, लेकिन उनका एक निश्चित आयतन होता है। अब प्रश्न आता है कि निश्चित आयतन कैसे होता है? जैसे इस बोतल में 1 लीटर पानी है, इस बोतल से 1 लीटर पानी को निकाल के दूसरे में यदि रख दें, तो क्या 1 लीटर से बढ़ के 1.5 लीटर या 2 लीटर तो नहीं ना हो जाएगा? मतलब उसका आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है। ठीक है। दूसरा है तरलता। द्रव में बहने की क्षमता होती है, द्रव में बहने की क्षमता होती है। बहने की क्षमता को क्या बोला गया? तरलता। बहने की क्षमता को तरलता। तीसरा विसरण। विसरण का मतलब समझना, जैसे 2 कप लिए हम लोग और इसमें पानी भरा हुआ है। एक में हम लोग ठोस पदार्थ डालेंगे, जैसे चीनी। एक में क्या डालें? चीनी डालें। ये क्या है? चीनी। एक में चीनी डालेंगे इसमें, और एक में हम लोग स्याही डालेंगे, स्याही। तो बताओ पानी में दोनों में से कौन जल्दी मिलेगा? स्याही। तो मिलने का गुण को ही विसरण कहा जाता है। द्रव में मिलने का गुण को ही विसरण कहा जाता है। तो द्रव में यदि हम लोग चीनी डालेंगे, कोई ठोस डालेंगे तो जल्दी मिलेगा, या फिर स्याही डालेंगे तो इसके कणों के साथ जल्दी मिलेगा। तो जब भी स्याही को हम लोग पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से तुरंत फैल जाएगा और वह स्याही का रूप ले लेता है, स्याही जैसा पूरा दिखने लगता है। इसका मतलब उसमें विसरण का गुण अधिक होता है। द्रव जो होते हैं, स्याही क्या है? द्रव है। तो द्रव को जब द्रव में मिलाएंगे तो उसका विसरण मतलब फैलाव अधिक होता है। विसरण का मतलब फैलाव, मिलना। तो विसरण का गुण अधिक होगा, तो उन्हीं शब्द को क्या बोला गया? विसरण। विसरण किसे बोला गया? मिलने का जो गुण है ना, उसे विसरण बोला गया। अगला जो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसको बोलते हैं? पृष्ठ तनाव द्रव का एक विशेष गुण है। पृष्ठ का मतलब सतह, और तनाव का मतलब नीचे की ओर गिरना सतह से। जैसे पानी की बूंद, जब हम लोग ऐसे अंगुली को पानी की बूंद में डुबाते हैं और ऐसे करके रखते हैं, तो देखना पानी की बूंद एक गोल सतह बन के नीचे गिरता है। और पानी की बूंद जब गिरता है तो देखना बहुत कम सतह, अंगुली का बहुत कम सतह पे वे चिपके हुए रहते हैं। तो अंगुली जो हो गया ये पृष्ठ हो गया, और पृष्ठ सतह हो गया, और तनाव मतलब उससे होकर के नीचे गिर रहा है जो बूंद, पानी का बूंद, तो वो नीचे की ओर खिंचाता है कि नहीं, तो उसी को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पानी का बूंद नीचे की ओर खिंचाना, और वह कम जगह, एक जरा सा देखना हमारे अंगुली में वह सटा हुआ रहता है, उसी को बोला गया पृष्ठ तनाव। तो ये द्रव का गुण होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है श्यानता। तो द्रव हम लोग बहुत सारे पदार्थ देखे हैं, जैसे पानी। तो पानी का बहाव, पानी जब बहती है तो बहुत देखना स्पीड से बहती है। वही शहद देखे हैं, मधु। तो शहद, जैसे हम लोग किसी भी कटोरे में या फिर किसी भी डब्बा में शहद को रखते हैं और उसको नीचे ऐसे करके गिराते हैं, तो क्या पानी जैसा तुरंत नीचे गिरता है? नहीं गिरता है। जिनकी श्यानता अधिक होगी वह नीचे जल्दी नहीं गिरेगा, जिनकी श्यानता कम होगी वह बहुत तेजी से बहता है। ठीक है। तो पानी और शहद की तुलना करेंगे तो श्यानता अधिक किसकी होगी? शहद की। क्यों? क्योंकि वह तेजी से नहीं बहता है। तो श्यानता शब्द का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु कितनी तेजी से बहता है। तो श्यानता का एक हम लोग अर्थ बोल सकते हैं बहना। तो यहां पे हम लोग लिखे हैं द्रव के बहने के प्रतिरोध को श्यानता कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रोक लगाना। जैसे द्रव की अवस्था में हम लोग घी को देखते हैं या डालडा को देखते हैं, तो उसको जब नीचे गिराते हैं तो प्रतिरोध लगाता है, रोकता है, लगता है कि जल्दी नीचे नहीं आएगा। तो इसी को श्यानता बोलते हैं।
तो ये हमारा था पूरा द्रव के गुणधर्म। इसे आप लोग एक सुव्यवस्थित ढंग से नोट कर लें अपने कॉपी में, ठीक है। अगला जो हम लोग देखेंगे गैस के गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक है गैस के गुणधर्म। गैस की नहीं निश्चित आकार होती है, उसका कोई आकार होता है गैस का, तो उसकी नहीं कोई आकार होती है निश्चित, और नहीं उसका कोई आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अगला, ये उच्च संपीड़य होते हैं। उच्च संपीड़य होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस को हम लोग दबा सकते हैं। जैसे बैलून में गैस भरा हुआ रहता है तो उसको हम लोग दबा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद गैस को किसी में हम लोग आसानी से डाल सकते हैं, जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस डालते हैं कि नहीं, मतलब इसका उच्च संपीड़य होता है, ठीक है। अगला, इसमें सबसे अधिक फैलने की क्षमता होती है। गैस सबसे जल्दी फैलता है। जैसे घर का टंकी जो खाना बनाने वाला है, यदि गैस निकल रहा हो तो तुरंत ही पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। तो गैस फैलने की क्षमता बहुत जल्दी होती है गैसों में, ठीक है। अगला, इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होते हैं। गैस का जो कण होते हैं ना, वो आपस में बहुत कम अट्रैक्ट रहते हैं, आपस में बहुत कम जुड़े हुए रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के कण ऐसे, इसीलिए तो ये जल्दी फैलते हैं ना। गैस के कण आपस में जुड़े रहते तो फैलते ही नहीं जल्दी। इसके कण काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए ये बहुत आसानी पूर्वक फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये गैस का गुणधर्म था। आप लोगों को ठोस के बारे में पता चल गया, द्रव के बारे में पता चल गया, गैस के बारे में पता चल गया। अब आप लोगों को एक काम क्या करना है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखने का प्रयास करना है। यदि आप लोग लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो मैं फिर अगला वीडियो में आप लोग को बताऊंगा ठोस, द्रव और गैस में अंतर। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि इसमें कुछ भी समझ में न आए तो कमेंट जरूर करें। यदि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो मेरा उससे मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से नोट्स तैयार करवाने में भूमिका निभाऊंगा। थैंक यू।